नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। दोस्तों, आप मध्य प्रदेश के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे कमेंट में जरूर बताइए। पहली खबर, कांग्रेस ने एमपी से 10 उम्मीदवारों की घोषणा की। इंतजार के बाद लोकसभा चुनावों में लिए कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के 10 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। सूची घोषित करने के साथ ही छिंदवाड़ा सीट के सस्पेंस खत्म हो गया है। पार्टी ने एक बार फिर यहां से वर्तमान सांसद नकुल नाथ को उम्मीदवार बनाया है। वहीं भांडेर विधायक फूल सिंह बरैया को भिंड लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है। भिंड जिले से फूल सिंह बरैया, टीकमगढ़ से पंकज अहिरवार, सतना से सिद्धार्थ कुशवाह, सीधी से कमलेश्वर पटेल, मंडला ओमकार सिंह मरकाम, छिंदवाड़ा नकुल नाथ, देवास से राजेंद्र मालवीय, धार से राधेश्याम मुवेल, खरगोन से पोरलाल खरते और बैतूल से रामू टेकाम को उम्मीदवार बनाया है। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी पर किसानों को प्रति क्विंटल 125 रुपए का बोनस दिया जाएगा। सोमवार को हुई डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। सरकार किसानों से समर्थन मूल्य 2275 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदती है। इस पर सरकार 125 रुपए बोनस देगी। बोनस मिलाकर किसानों को अब एक क्विंटल गेहूं की कीमत 2400 रुपए मिलेगी। राहत भरी खबर, फ्री में आधार कार्ड अपडेट करने की डेडलाइन आगे बढ़ी। यदि आपने अब तक अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं किया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर सरकार ने फ्री में आधार अपडेट करने की डेडलाइन आगे बढ़ा दी है। इसकी जानकारी यूआईडीआई ने 12 मार्च मंगलवार को दी है। यूजर्स अब 14 जून 2024 तक आधार से जुड़े दस्तावेजों को अपलोड कर पाएंगे और इसे अपडेट कर पाएंगे। मध्य प्रदेश वासियों के लिए गुड न्यूज है। होली से पहले प्रदेश को एक और वंदे भारत की सौगात मिल गई है। कल मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजरत निजामुद्दीन से खजुराहो के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह एमपी के ग्वालियर, झांसी, ललितपुर, टीकमगढ़ और छतरपुर से होकर जाएगी। आज से फिर दिखेगा एमपी के मौसम में बदलाव। अलग अलग स्थानों पर सक्रिय मौसम प्रणालियों और हवाओं के बदलते रुख के चलते मध्य प्रदेश के मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। बुधवार को गर्मी से राहत मिलेगी और तापमान में भी उतार चढ़ाव नजर आएगा। प्रदेश के कई जिलों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की सक्रियता के चलते उत्तरी हिस्से में बादल छाने के साथ बूंदाबांदी की संभावना जताई जा रही है। एमपी मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार गुरुवार को पश्चिमी विक्षोभ के असर से जबलपुर संभाग में कहीं कहीं बादल छाने की संभावना है। वहीं कहीं कहीं हल्की बारिश की भी संभावना है। वहीं ग्वालियर चंबल में भी बादल छा सकते हैं। 15 मार्च के बाद फिर मौसम में बदलाव आएगा। भोपाल के किसी भी स्कूल या कॉलेज संचालक ने पेरेंट्स पर यूनिफॉर्म बुक के लिए दबाव डाला तो एफआईआर दर्ज होगी। मंगलवार को कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने अगले शिक्षा सत्र के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने संचालकों की मनमानी पर धारा 144 के तहत बंदिश लगाई है। कलेक्टर ने प्राइवेट स्कूल कॉलेज संचालकों, पुस्तक प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं के एकाधिकार खत्म करने के लिए आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत अब शहर के प्राइवेट स्कूल कॉलेज के संचालक स्टूडेंट्स या पेरेंट्स को निर्धारित दुकानों से ही यूनिफॉर्म, जूते, टाई, किताबें, काइनपियां खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे। न ही किताबों के पूरे सेट खरीदने के लिए बाध्य किया जा सकेगा। होली से बदलेगा महाकाल की आरती का समय। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में होली से ही प्रतिदिन होने वाली आरतियों के समय में परिवर्तन हो जाएगा। इसी दिन से बाबा महाकाल को शीतल जल से स्नान कराया जाएगा। यह क्रम आश्विन पूर्णिमा तक रहेगा। महाकाल में होलिका दहन भी सबसे पहले होता है। इसके बाद शहर के अन्य स्थानों पर होलिका का दहन किया जाता है। भाजपा का बूथ विजय अभियान आज से होगा शुरू। लोकसभा चुनाव में 400 सीट के लक्ष्य को लेते हुए भारतीय जनता पार्टी का बूथ विजय अभियान 13 मार्च बुधवार से शुरू हुआ। 22 मार्च तक 10 दिन रोजाना 2 घंटे हर बूथ पर भाजपा के पदाधिकारी से लेकर कार्यकर्ता पहुंचेंगे और अभियान में सहभागी बनेंगे। वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध सागौन की लकड़ी बरामद। जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक आरा मशीन को सील कर दिया है। साथ ही एक गाड़ी में लॉर्ड अवैध सागौन की लकड़ी बरामद की है, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। इससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं वन विभाग की टीम को देखते ही मौके से मौजूद कर्मचारी और गाड़ी चालक फरार हो गया। बिल्डिंग परमिशन में पब्लिक को राहत की तैयारी। प्रदेश के शहरी इलाकों में अब 186 वर्ग मीटर 2002 वर्ग फीट तक के मकान बनाने के लिए शासन ने नागरिकों को राहत देने की तैयारी है। इस व्यवस्था के प्रभावी होने पर 186 वर्ग मीटर भूखंड पर निर्माण के लिए नगर निगम या अन्य नगरीय निकायों से अलग से नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं होगी।
मोहन यादव ने उर्वरक अग्रिम भंडारण योजना स्वीकृत किया। राज्य में यूरिया, डीएपी, कॉम्प्लेक्स एवं पोटाश उर्वरकों की वर्ष 2024-25 से 2026-27 तक की अग्रिम भंडारण योजना स्वीकृत की गई। इससे प्रदेश के किसानों को रासायनिक उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मार्कफेड को इसके लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। वर्ष 2024-25 में मार्कफेड को 850 करोड़ रुपए की निःशुल्क शासकीय प्रत्याभूति स्वीकृत की गई। बीजेपी ऑफिस के सामने बेरोजगारों ने किया रामायण पाठ। बेरोजगार शिक्षक संघ के सदस्य अपनी मांगों को लेकर आज सुबह शिवाजी नगर स्थित भाजपा कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। संघ के सदस्यों ने रामायण पाठ शुरू कर दिया। उनकी मांग है कि सरकार वर्ग एक उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 के जो अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट में हैं, उनको नियुक्ति दें। इसके लिए पद बढ़ाए जाएं। भाजपा कार्यालय के बाहर धरना और रामायण पाठ की वजह से आने जाने का रास्ता रुक गया। भाजपा कार्यालय की ओर से पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद पहुंचे पुलिस फोर्स करीब 100 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हटाया। सभी को पुलिस वाहन से कटारा हिल्स पुलिस स्टेशन भेज दिया। एसीपी अक्षय चौधरी ने बताया कि यहाँ पर कुछ लोग रास्ता रोक कर बैठे थे। उन्हें समझाइश दी गई, नहीं माने तो यहाँ से हटा दिया है। एमपी के जिला अस्पतालों में होंगे निःशुल्क शव वाहन। सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा है कि सभी जिला अस्पतालों में शव वाहन निःशुल्क रखा जाएगा। यह गरीबों के लिए काम आएगा। कलेक्टर और सीएमएचओ को निःशुल्क शव वाहन दिलाने का अधिकार दिया जाएगा। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा योजना के लिए एक हेलीकॉप्टर होगा। आयुष्मान कार्ड वालों को एयर एम्बुलेंस से ले जाने की पात्रता होगी। कौन सा पेशेंट होगा, इसका निर्धारण कलेक्टर और सीएमएचओ करेंगे। यदि कोई व्यक्ति निजी अस्पताल में इलाज कराना चाहेगा तो उसके लिए शुल्क तय किया जाएगा, जिसकी राशि जल्द तय कर सार्वजनिक की जाएगी। भोपाल की 11 पटाखा दुकानें सील कर दी गई हैं। इनके लाइसेंस भी कैंसिल होंगे। मंगलवार को एसडीएम और तहसीलदार दुकानों का अचानक निरीक्षण करने पहुंचे। लाल घाटी बैरसिया रोड पर कार्रवाई की गई। हरदा की पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट की घटना के 1.25 महीने बाद एक बार फिर भोपाल में भी कार्रवाई हुई। बैरागढ़ एसडीएम विनोद सोनकिया ने हलालपुर लाल घाटी स्थित पटाखा मार्केट में पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान दुकानों में स्टॉक से अधिक पटाखे होने तय नियमों का पालन होते हुए नहीं पाया गया। इस पर दुकानें सील करने की कार्रवाई की गई। रीवा में संचालित हो रहे क्रेशर प्लांट्स की जांच की जाएगी। गठित की गई टीम के पास न्यायालय में जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए महीने भर से भी कम समय बचा है। जांच के आदेश 28 फरवरी को जारी किए गए थे, जहां 13 दिनों का समय बीत चुका है। गृह मंत्रालय बोला, भारतीय मुसलमान सीएए से डरे नहीं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार 12 मार्च को फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के नियमों को और स्पष्ट करने की कोशिश की। गृह मंत्रालय कहा, 18 करोड़ भारतीय मुसलमानों को किसी भी स्थिति में नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए से डरने की जरूरत नहीं है। इससे उनकी भारतीय मुसलमानों, नागरिकता और समुदाय पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वे भारत में रहने वाले हिंदुओं की तरह ही अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद नायब सिंह सैनी हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने मंगलवार शाम चंडीगढ़ स्थित राजभवन में शपथ ली। शपथ से पहले उन्होंने मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पैर छुए। एमएमए चैंपियन ने पीएम मोदी से लगाई गुहार। मणिपुर के एमएमए फाइटर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मणिपुर का दौरा करने की गुहार लगाई। एमएफएन 14 मैट्रिक्स फाइट नाइट बैंटमवेट चैंपियन चुंगरेंग कोरियन मैच के बाद रिंग में ही रोने लगा। खिताब जीतने के बाद पीएम मोदी से अपील की। उन्होंने कहा, मणिपुर पिछले 1 साल से जल रहा है। राज्य में हर दिन लोग मार रहे हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं पा रहे हैं। पीएम मोदी प्लीज एक बार मणिपुर का दौरा कर लीजिए। दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें।